नमस्कार, मेरा नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज़। अभी मैं हूँ बिहार के बांका जिला के धोरैया प्रखंड के गौरा नामक जगह में, जहाँ पर श्री श्री 1008 सहस्त्र चंडी महायज्ञ का यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है, जिसमें हमारे पूज्य शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती जी, महामंडलेश्वर पूज्य ज्ञानानंद जी, जैन संत आचार्य लोकेश मुनि, पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम और भागवत प्रवक्ता पूज्य संजीव कृष्ण ठाकुर जी का यहाँ पर शुभागमन हो रहा है। और ये 1008 सहस्त्र चंडी महायज्ञ सा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो कि 4 मार्च से प्रारंभ होगा। 4 मार्च को सुंदर कलश यात्रा है, उसके बाद 5 मार्च से 13 मार्च तक ये कार्यक्रम। और मैं दिखा रहा हूँ, ये इससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर सनहोला है और इसके इधर है, मैं दिखा रहा हूँ, इससे कुछ ही दूरी पर आपका धोरैया है। और ये देखिए, फिर इसके बगल में झारखंड को भी टच करता है। एक सुंदर मंदिर, दुर्गा, राम दरबार, शिव पार्वती, राधा कृष्ण और सरस्वती माता, और साथ में जय गणेश जय गणेश जय गणेश हो तेरी। जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को आयोजित करने में सबसे पहले श्री गणेशाय नमः जय गणेश की आरती होती है। और यहाँ पर जो हमारे अतिथिगण आएंगे उनको कहता है कि मेरे घर में पधारो गजानन जी, घर में पधारो। और देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से इसका मुख्य द्वार शुरू होता है और फिर अंदर में मैं दिखाऊंगा एक सुंदर मंदिर बना हुआ है। और सामने मैं दिखा रहा हूँ कि एक यज्ञ मंडली यहाँ पर, जो कि 4 तारीख को शुभ कलश यात्रा है। फिर 5 तारीख से 13 तारीख तक आपको मैं बताया कि हमारे भारतवर्ष के जाने माने जो धर्म गुरु हैं और जो धार्मिक प्रवक्ता हैं, जैसे बागेश्वर बाबा जी इत्यादि लोगों का यहाँ पर समावेश हो रहा है। एक सुंदर कार्यक्रम का समावेश, शायद जिसके नाम को सुनकर के आपका भी दिल ललचता होगा। दिखा रहा हूँ इस गौरा नाम के स्थल पर, जहाँ पर कभी किसी मुनि ने जरूर यहाँ पर तप किया होगा, जिसकी कृति से इतनी सुंदर मंदिर का। और देखिए कितना प्यारा यज्ञ मंडप जो बना है, देखिए कितना प्यारा यज्ञ मंडप बना हुआ। और यहाँ पर यज्ञ होगी, जो कि 5 तारीख से 13 तारीख तक ये यज्ञ चलेगी। और इसके ठीक सामने मैं दिखाता हूँ विशाल मंदिर कि आपका भी दिल ललचेगा। इस वीडियो को देख के आपको भी लगेगा कि मैं भी आऊं और इस यज्ञ में शामिल हो। मेरी भी के उसी खूबसूरत मंदिर के पास हूँ। देखिए कितनी सुंदर नक्काशी से इसकी जो अनुकृतियाँ जो है, जिसको उकेरा गया है, देखिए एक एक जो हमारे पौराणिक इतिहास को दोहराता है। जो कि यहाँ पर माँ दुर्गा का एक मंदिर है, जो भव्य मंदिर है, और जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, उनकी सोच कितनी सुंदर होगी, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, बल्कि ये खूबसूरत मंदिर अपनी बयां कर रहा है कि यहाँ पर किसी संत ने जरूर तपस्या किया होगा, जो इतना सुंदर कार्यक्रम हो रहा। ये माँ दुर्गा का मंदिर है। और यहाँ पर सबसे पहले 4 तारीख को कलश यात्रा, शुभ कलश यात्रा होने जा रही है। उसके बाद माँ दुर्गा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक सुंदर राम दरबार है। उसके बाद हर हर महादेव, जो कि अभी देख रहे हैं कि 2 दिन पहले शिवरात्रि समाप्त हुई है। और सृष्टि के रचयिता, उनकी मंदिर में उनकी मूर्ति लगेगी। फिर यहाँ पर राधा कृष्ण, राधे जिसके नाम से ही
इस कलियुग में लोगों को मुक्ति हो जाती है। श्री राधे राधे की मूर्ति लगेगी और फिर माँ सरस्वती की मूर्ति लगाई जाएगी, जो बाहर से सुंदर सुंदर मूर्तियों को लाया गया है। और मैं दिखा रहा हूँ इस विशाल गौरा के इस मंदिर को। यहाँ देखते हैं कि मैं दिखा रहा हूँ कि सभी देवताओं के या जो इसके जो वाद्य यंत्र हैं पूरी तरह से ऐतिहासिक पौराणिक जो उसका स्थिति है, परिस्थिति है, जो ऐतिहासिक बातें हैं उसको उकेरा गया है लगता। और देखिए इसकी नक्काशी कितनी अच्छी तरह से की गई है, जो कि एक लोक लुभावन है, एक लोक लुभावन है। मैं दिखा रहा हूँ बिहार के बांका जिला अंतर्गत धोरैया प्रखंड के गौरा नामक स्थान से, जहाँ पर 4 मार्च से शुभ कलश यात्रा। और देखिए यहाँ पर जो यज्ञ मंडली बनी हुई है, यज्ञ मंडली बनी हुई है, कितनी सुंदर यज्ञ मंडली बनी हुई है, अपने में अद्भुत, जिसको देखने के लिए शायद देवी देवता भी तरसते हैं। उनको भी लगता है कि मैं इस यज्ञ में शामिल हो और किसी न किसी रूप में उन देवताओं को इस यज्ञ में शामिल किया जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ बिहार के बांका जिला अंतर्गत धोरैया प्रखंड के गौरा नामक स्थान से, जो कि पंजवारा सनहोला मुख्य मार्ग पर ये अवस्थित। और देखिए इनकी कुटी बनाई गई ना होगा, क्योंकि उनके कृपा के बिना ये यज्ञ संपन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए देखिए उनके लिए भी कि घर में पधारो में गजानन जी। और देखिए जितने हैं, विष्णु है, इंद्र है, माँ काली है, और जितने भी हैं, भगवती है, बिसहरी है, सारे को देखिए, सारे देवी देवताओं, कितना सुंदर उनके लिए ये शीश महल बनाया गया है। यज्ञ मंडली, एक भव्य यज्ञ मंडली जो कि अपने आप में अनुपम अद्भुत छटा निखार रही है। मैं दिखा रहा हूँ सामने कि जहाँ पर 4 तारीख से को शुभ कलश यात्रा होगी और उसके बाद 5 से 13 तक श्री श्री 1008 सहस्त्र चंडी महायज्ञ का शुरुआत होने जा रहा है, जहाँ पर भारतवर्ष के कोने कोने से बड़े बड़े संत आ रहे हैं, वो प्रवचन देंगे और हमारे बीच, हमारे मानस पटल पर कुछ ऐसी बातों को रखने का कोशिश करेंगे जिससे हमारे सनातन धर्म का उद्धार हो, कल्याण हो, कल्याण करो। और इसमें मुख्य रूप से श्री बागेश्वर धाम वाले बागेश्वर बाबा जी आ रहे हैं, उनका भी मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं और आप सबों से अनुरोध करो, आइए आइए और इसका दीदार कीजिए, आनंद उठाइए। विमल कुमार अपने चैनल विमल विथ न्यूज के साथ अभी हूँ बिहार के बांका जिला के धोरैया प्रखंड अंतर्गत गौरा नाम की जगह में, जहाँ पर कि श्री श्री 1008 सहस्त्र चंडी महायज्ञ होने जा रही है। बड़ी खुशी की बात है कि इस क्षेत्र में इतनी सुंदर धार्मिक अनुष्ठान हो रही है और मुझे भी लगा कि इसको अपने चैनल में कैद करना चाहिए। मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर देखिए मैं सारे यहाँ के जो कार्यकर्ता लोग हैं, यहाँ के जो पदाधिकारीगण हैं, इस कार्यक्रम में श्री बागेश्वर धाम वाले बागेश्वर बाबा भी आ रहे हैं। तो मैं मिल रहा हूँ। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम उमेश चंद्र रजक हुआ। आप यहीं से हैं सर? जी मैं यहीं से हूँ। इस पंचायत के 2 बार मुखिया रह चुका हूँ, वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हूँ और इस मंदिर के निर्माण काल से ही मैं इसमें लगा हुआ हूँ। 2017 में इस मंदिर का मतलब पूजा प्रतिष्ठापन शुरू हुआ 2017 में और उसमें से मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। और ये निर्माण कार्य हमारे गांव के ही, जिनके सानिध्य में सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारे गांव के ही श्री कौशल कुमार जी हैं और आज उन्होंने ही हमारे इस पूरे गांव को या इस क्षेत्र वासियों के लिए इतना बड़ा धरोहर सौंपा है और इसके विकास के लिए रात दिन वो प्रयासरत हैं। कहता है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। हमारे श्री कौशल किशोर सिंह या हमारे यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं, उनकी जब इतनी अच्छी सोच है कि एक सुंदर मैं धाम बना दूं जहाँ पर लोग आएंगे,
दर्शन करेंगे, थोड़ा देर बैठेंगे, ध्यान करेंगे, फिर तनाव मुक्त होकर यहाँ से जाएंगे। मैं बांका जिला के धोरैया प्रखंड अंतर्गत इस गौरा के श्री की इतना बड़ा मंदिर बनाने की कल्पना आप लोगों ने कैसे की? नहीं, ये तो हम लोगों ने सोचा नहीं है, और खुद हमारे जिनके सानिध्य में इस मंदिर का निर्माण हुआ, हमारे कौशल कुमार जी के, उनका भी कहना है कि पता नहीं, कभी हमने सोचा ही नहीं था। ये तो ऊपर वाले माँ भगवती की ही देन है, जिन्होंने मन प्रेरणा दिया और हम इसको बढ़ते चले गए, और किस प्रकार बन गया ये मुझे भी पता नहीं है। कहता है न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, लोगों को पता ही नहीं है। मैं भी बहुत सोचने का कोशिश करता हूँ, चिंतन करता हूँ, मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे करना क्या है, मुझे पता ही नहीं चलता है। और वही हुआ श्री कौशल किशोर सिंह सर के साथ कि यहाँ पर इतना सुंदर कार्यक्रम। तो सर यहाँ पर कहाँ कहाँ से संत लोग आ रहे हैं? यहाँ पर देश के जितने बड़े संत हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर, वे सारे संतों का समागम इस धरती पर होने जा रहा है। श्री श्री 1008 सहस्त्र चंडी यज्ञ का प्रारंभ कलश यात्रा 4 मार्च से है। 5 से यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। 5 को ही जगत गुरु शंकराचार्य जी का आगमन है, और उनका यहाँ 3 दिन का प्रवास है। आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर जगत गुरु शंकराचार्य, जिनका नाम से ही लगता है लोगों को मुक्ति हो जाएगी, और यहाँ पर उनका पदार्पण हो रहा है, उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। उनके मुखारविंद से सुंदर सुंदर शब्दों को, संस्कारिक शब्दों को सुना जाएगा, ताकि हमारी वैदिक चीज बताया जाए। कि मैं देख रहा हूँ कि इस समय चारों ओर यज्ञ हो रहे हैं, कहीं भागवत, कहीं श्री राम कथा, कहीं महायज्ञ, कहीं सहस्त्र चंडी महायज्ञ होने जा रही है। तो इससे हमारे हिंदू धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये कार्यक्रम जो है हमारे सनातनियों को, जो सनातन धर्म के लोग हैं, और सनातन धर्म से जो इनका पाठ तैयार हुआ, जैसे जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, इनको भी सनातन ही माना जाता है। और सनातनियों को जगाने के लिए, सनातन अपने आप को समझे, और मूल उद्देश्य है कि हम सनातन हैं, जातिवाद भेदभाव को हटा करके सिर्फ एक सनातन का नाम दिया जाए, और सनातनियों के दिल में ये जागृति हो, सनातन समझे कि हमारा धर्म क्या है। इसके लिए सारे कार्य किए जा रहे हैं, ताकि उनके दिलो दिमाग में यह घर कर जाए कि हम एक सनातनी हैं, और सनातन होने का हमें गर्व है। एक बात और बताया जाए, क्या आपने कहा कि जाति धर्म, क्या जाति इससे समाप्त हो जाएगी, जातिवाद समाप्त हो जाएगी? जी, अगर उन्हें ये पता चल जाए कि हम सनातनों का क्या दायित्व होता है, क्या धर्म है, और लोग इनसे ऊपर उठना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से, मूल रूप से उद्देश्य यही है कि उस चीज़ को ख़त्म किया जाए। और इसलिए हमारे बागेश्वर बाबा भी तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं, कोई नहीं, हम कभी दो नहीं हैं, हम सिर्फ सनातनी हैं, हम सिर्फ सनातन हैं। बागेश्वर बाबा का भी यही कहना है। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि आपने इतना खूबसूरत समय दिया, इतना व्यस्तम समय में आप लोगों ने समय दिया, इसलिए आपके पूरा कमेटी के प्रति, और विशेष करके मैं श्री कौशल किशोर सिंह जी, इनका नाम सुना हूँ, अच्छे व्यक्तित्व के धनी है, सृजनशील व्यक्तित्व के धनी है। इन्होंने इतना सुंदर काम करने का जो प्रयास किया है, इस क्षेत्र के लिए उपकार करने का प्रयास किया है, और कहीं ना कहीं ये भूमि किसी ऋषि मुनि की तपस्या की गई भूमि होगी, जहाँ पर इतना सुंदर कार्य हो रहा है। मैं आपको, आपके यहाँ उपस्थित सारे जो पदाधिकारी हैं, जो सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं, सारे को अपने चैनल विमल विथ न्यूज के साथ जुड़ने के लिए बधाई देता हूँ, धन्यवाद। गौरा में, जो कि बिहार के बांका जिला अंतर्गत धोरैया प्रखंड के गौरा जगह पर, जो कि सनहोला धोरैया मुख्य मार्ग पर है, जिसके दोनों ओर इसकी बराबर बराबर दूरी है। यहाँ पर 5 तारीख से एक विशाल श्री श्री 1008 सहस्त्र चंडी महायज्ञ का शुभारंभ होने जा रहा है। और यहाँ पर हमारे देश के बड़े बड़े संत शंकराचार्य जी आएंगे, और
जैन मुनि लोकेश चंद्र जी भी आएंगे। और साथ में 9 तारीख को बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, जो कि बागेश्वर बाबा के नाम से चर्चित है। दिखाता हूँ कि चूक न हो जाए। देखिए इसको कितने अच्छे ढंग से इसको बनाया गया, और भव्य पंडाल देखिए चारों ओर। देखिए कि एल्युमिनियम का टाइप होता है, उस टाइप से इस पंडाल को बनाया गया है कि देखिए कहीं भी। और देखिए इसकी व्यवस्था देखिए, चारों ओर इसकी अच्छी एक से एक बढ़ कर के व्यवस्था की गई है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ। चल के 13 मार्च तक एक सुंदर धार्मिक अनुष्ठान होने जा रही है, श्री श्री 1008 सहस्त्र चंडी महायज्ञ। और इसमें मैं दिखा रहा हूँ कि ये एल्युमिनियम हैंगर नाम से ये चर्चित है। ये जो पंडाल है ये देखिए पूरी तरह से टेक्निकल ढंग से बना हुआ है। और देखिए इसके हर पोल पर जो बिजली के बड़े बड़े वेपर लगे हुए हैं। और देखिए मैं दिखा रहा हूँ चारों ओर सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको बनाया गया है कि कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी चूक न रह जाए। क्योंकि एक बृहद पैमाने पर ये और अद्भुत, इस क्षेत्र के लिए एक अद्भुत नज़ारा होगा, जहाँ पर कि देश के बड़े बड़े संत आएंगे, बड़े बड़े भजन गायक आएंगे, भागवत होगी, फिर यहाँ रास लीला होगी और तरह तरह के कार्यक्रम होंगे। मैं दिखा रहा हूँ इस विशाल पंडाल को। और आगे मैं दिखाता हूँ एक विशाल मंच भी है, जहाँ पर कि यहाँ के संत लोग आके अपने उत्कृष्ट विचारों को यहाँ के लोगों के मानस पटल पर रखने का कोशिश करेंगे, ताकि उनके विचारों में परिवर्तन हो। मैं दिखा रहा हूँ बिहार के बांका जिला अंतर्गत धोरैया प्रखंड के गौरा नाम के जगह पर देखिए अभी काम चल रही है। और सामने फिर हेलीपैड भी बनाया जा रहा है, जहाँ पर कि उनके प्लेन को उतारा जाएगा, जहाँ पर से श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी या अन्य जो VIP वर्ग के जो हैं संत लोग आएंगे। यहाँ पर शंकराचार्य जी भी आ रहे हैं और जैन मुनि भी आ रहे हैं। सारे धर्मों का समावेश होगा यहाँ पर, सारे धर्मों को मिलाया जाएगा, ताकि क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हिंदू का अर्थ होता है हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध मिला के एक हिंदू होता है। तो उसी को यहाँ पर देखिए सारे संतों का यहाँ जुटाव होने जा रहा है। इस गौरा नाम के जगह के श्री गौरा नाम के जगह में, जहाँ पर कि 5 तारीख से यहाँ पर महायज्ञ श्री श्री 1008 सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। मैं विमल कुमार आपको दिखा रहा हूँ बिहार के बांका जिला अंतर्गत धोरैया प्रखंड के गौरा नाम के स्थान से, कि इतना भव्य कार्यक्रम हो और खर्च न हो। खर्च तो होगी ही, लेकिन देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। मैं बता देना चाहता हूँ कि ये पंडाल जो कलकत्ता से इसको बनाने वाले को लाया गया है, और कलकत्ता के जो कारीगरों के द्वारा इसको बनाया गया है। और इसमें लगभग, इस पंडाल को बनाने में लगभग अनऑफिशियली रूप से जो पता चला है कि 1.5 करोड़ रुपया सिर्फ इस पंडाल को बनाने में खर्च हो रही है। और फिर इतना खर्च है तो इतना सुंदर क्यों ना हो, और इतना सुंदर इतना भव्य आयोजन हो तो खर्च क्यों ना हो।